हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन दिस न्यू वीडियो। और आज जो है हम स्टडी करने जा रहे हैं बेटा कुछ सॉल्व ऑब्जेक्टिव्स को जो कि पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड है। और उस चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ये हमारा चैप्टर है बायोलॉजी का। और जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपके लिए कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स को बनाया गया है ताकि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से स्टडी हो सके। तो सबसे पहले कुछ MCQs या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम देखेंगे और वन बाय वन कुछ कलेक्शन है मेरे पास। मैं जल्दी से आपके सामने उन क्वेश्चंस को और आंसर्स को शेयर करूंगा जो आपकी स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए सबसे पहले MCQ स्टडी करते हैं। सबसे पहला MCQ जो यहाँ दिख रहा है बेटा स्क्रीन पर, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज आर, 4 ऑप्शन एज यू कैन सी हियर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 ऑप्शन है, नेफ्रॉन, बाउमेंस, कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड नन। तो जो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो होती हैं नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन दे आर द ट्यूब लाइक सेल्स जो कि फिल्ट्रेशन या यूरिन फॉर्मेशन का वर्क करती हैं। और यही क्या कहलाती हैं? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट। देखिए प्लांट बहुत अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन को शो करते हैं। उनमें से जैसे यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ड्रोसेरा जो है ये क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। नेपेंथिस भी यही है ना, ये इंसेक्ट को फीडिंग करते हैं अपनी नाइट्रोजन की नीड को पूरा करने के लिए। एल्गी क्या है? ये वो प्लांट है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो सिर्फ यहाँ क्या बचा? मशरूम। तो मशरूम जो है दैट इज वन सेप्रोफाइट। ओके, देखिए ये जो वर्ड है सेप्रोफाइट, ये ग्रीक वर्ड है। दैट्स अ ग्रीक वर्ड सैप्रोस, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। और सैप्रोस का मतलब जो होता है बेटा ग्रीक में, ये होता है डेड एंड डीके। ओके, डेड एंड डीके यानी जो मृत चीज़ें होती हैं या जो डीके यानी सड़ी गली चीज़ें होती हैं, तो उनके ऊपर ये जो हैं अपना फीडिंग करते हैं। ओके, उनसे ये अपना भोजन लेते हैं। और मशरूम जो है ये एक तरह की फंगस है ना। हम जानते हैं फंगस दे आर द सेप्रोफाइट, वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज मशरूम या फंगस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स इन द स्टोमक। स्टोमक में जो प्रोटीन्स होता है उसका पार्शियल डाइजेशन होता है और ये वर्क जो है ये पैप्सिन करता है। ओके, तो यहाँ जो कुछ ऑप्शन है, यहाँ पर रेनिन लिखा है, रेनिन मिल्क का कर्डलिंग करता है ना। एमाइलेज जो है ये स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन जो है ये पैप्टोन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो पैप्सिन होगा। ट्रिप्सिन जो है ये तो इस इंटेस्टाइन में आता है। इट इज़ करेक्ट कि रेनिन जो है ये स्टोमक में ज़रूर जो है रिलीज होता है, पर ये मिल्क की कर्डलिंग करता है बेटा। इट इज़ हेल्पफुल इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क, रेनिन उसमें हेल्प करता है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स, तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में ब्रेक करने का काम ये सिर्फ पैप्सिन करता है स्टोमक के अंदर। इसको याद रखिएगा। ओके, करेक्ट आंसर इज पैप्सिन। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेशन ऑफ फैट इज डन बाय एंजाइम। चलिए 4 ऑप्शन अगेन। तो यहाँ पर है म्यूसिन, लाइपेस, हेक्सोकाइनेस, नन। तो देखिए फैट जो है उसका डाइजेशन लाइपेस करता है। अब मैं आपको एक स्मॉल ट्रिक देता हूँ बेटा, फैट को लिपिड्स भी कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि कैसे आप नेम याद कर पाएंगे किसी एंजाइम की। तो हमने अभी देखा कि लाइपेज वो एंजाइम है जो फैट को डाइजेस्ट करता है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में उसको ब्रेक कर देगा। तो फैट को और क्या कहते हैं? लिपिड। तो देखिए एल फॉर लिपिड और एल फॉर लाइपेज। आप देखिए लिप और एस उसके साथ सफिक्स लगा हुआ है, तो लाइपेज है ना। आमतौर पर मोस्टली जो एंजाइम होते हैं उनके नेम उनकी वर्किंग एफिशिएंसी या जिस तरह का वर्क वो जिस
एलिमेंट, केमिकल या जिस न्यूट्रिएंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं उन्हीं के नाम पर होता है। तो जैसे ये लिपिड को ब्रेक कर रहा है तो लाइपेज, एस जो है वो सफिक्स लग गया और इनिशियल ये लिपिड्स का जो है वर्ड ले लिया गया है ना। लिपिड्स किसके लिए यूज किया जाता है? फैट के लिए, ठीक है। लिपिड वर्ड फैट के लिए यूज किया जाता है। तो लाइपेज इज द करेक्ट आंसर, जो कि फैट को ब्रेक करता है, ठीक है। किसमें? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, ये मत भूलिएगा। फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इसमें ब्रेक कर देगा लाइपेज एंजाइम। ओके, चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स आर, 4 ऑप्शंस आर देयर एंड लंग्स, गिल्स, ट्रेकिया, स्किन। इनमें से करेक्ट आंसर जो है वो है ट्रेकिया, ठीक है। इंसेक्ट जो होते हैं, आर्थ्रोपोडा ग्रुप के मेंबर जो होते हैं इंसेक्ट, है ना, तो उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो रेस्पिरेशन है, वो ट्रेकी के थ्रू होता है, ठीक है। स्किन में किसके थ्रू होता है? ये एम्फीबियंस फ्रॉग में होता है, ये फ्रॉग में स्किन के थ्रू हो सकता है ना। गिल्स रेस्पिरेशन किस में देखने मिलेगा आपको? ये आपको एम्फीबियंस फ्रॉग में भी देखने को मिलेगा, साथ में स्पेशली फिशेस में देखने को मिलेगा, पाइसीज ग्रुप में, ठीक है। और लंग्स जो है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये रेप्टाइल्स भी करते हैं, एवीज भी करते हैं। एवीज मतलब बर्ड्स, ठीक है। और मैमल्स यानी कि हम, जिनमें ह्यूमंस भी आते हैं, तो मैमल्स जो हैं, मैमल्स, एवीज, है ना, तो ये क्या करते हैं? ये पल्मोनरी या पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, या इनको हम कहेंगे ये इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स हो सकता है ना। पर यहाँ जो क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, तो द करेक्ट आंसर इज ट्रैकी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, करेक्ट आंसर होगा स्फेग्मोमैनोमीटर, है ना। यहाँ 4 ऑप्शन है आपके सामने। आप देखिए, ये एक ऑप्शन लिखा है बीपीटी, एक लिखा है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप वो इस तरह से, आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो हैं अपने साथ एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट रखे रहते हैं जो हार्ट बीट जो है उसको सुनने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। स्फेग्मोमैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर या बीपी मेजर किया जाता है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg, मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। इसमें इसको काउंट किया जाता है, इसको मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? स्फेग्मोमैनोमीटर, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम जिससे ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन है। सो फर्स्ट वन इज वेंट्रिकल, सेकेंड इज एट्रियम, सी इज राइट ऑरिकल, डी इज लेफ्ट ऑरिकल। देखिए, जो ह्यूमन हार्ट होता है, इसको मैं एक जनरल मैनर में आपको समझाऊंगा बेटा। ये जो ह्यूमन हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर हैं अनडाउटली, ओके। यहाँ पर 4 चैम्बर हैं, और अपर चैम्बर्स एंड देयर आफ्टर लोअर चैम्बर्स, ठीक है। एक मस्कुलर वॉल होती है हार्ट में, जो कि हार्ट को राइट और लेफ्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। इस मस्कुलर वॉल को सेप्टम कहते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल मैनर में आपको बताऊंगा। तो आप देखिए यहाँ पर अपर चैम्बर्स जो हैं, ये अपर चैम्बर्स है ना, ये दोनों अपर चैम्बर, इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑरिकल्स या एट्रियम्स, जो यहाँ लिखा है प्लूरल में एट्रियम्स, ये लिखा है ये वर्ड, ठीक है। और डाउनवर्ड जो चैम्बर्स हैं बेटा, इनका नाम जो है ये वाले, ये डाउन वाले चैम्बर, इनका नाम है वेंट्रिकल्स, ये यहाँ पर मेंशन है वेंट्रिकल्स। तो ब्लड जो है राइट और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, सबसे पहले आप देखिए वो किस में पहुंचेगा? ये अपर चैम्बर्स में पहुंचेगा, दोनों साइड से, है ना। हार्ट में लेफ्ट साइड जो होता है वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट साइड जो होता है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड या CO2 रिच ब्लड जो है उसका फ्लो होता है। लेकिन अगर आप देखें, दोनों ही साइड से अगर ब्लड आ रहा है, एक ऑक्सीजनेटेड और दूसरी साइड से डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन दोनों पहले किस में जा रहे हैं? बोथ साइड एट्रियम या ऑरिकल्स, दे आर रिसीविंग द ब्लड फर्स्ट, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर आंसर है, माफ कीजिए, अब जो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है?
द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज कम्स फर्स्ट, मतलब यहाँ टाइप भी बताया गया है ऑक्सीजन वाला ब्लड। ऑक्सीजन वाला ब्लड सबसे पहले किस में आता है? तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन वाला ब्लड सबसे पहले किस में आएगा? लेफ्ट साइड के एट्रियम में। ये लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल, यस आंसर है यहाँ। तो आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, वहां से किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद ऑर्टा के थ्रू एक जो बड़ी ब्लड वेसल्स है, ब्लड की जो यस वेसल है, तो उसके थ्रू पूरे बॉडी में फिर वो O2 रिच ब्लड जो है वो सप्लाई होगा। चलिए ठीक, ये कॉन्सेप्ट मैंने ज़रूरी समझा आपको क्लियर करने के लिए। अब आगे कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोपैरासाइट। अब पहले मैं यहाँ समझा दूं, एंडोपैरासाइट, एंडो मीन्स इनसाइड, ओके, एंड पैरासाइट, द पैरासाइट आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हु फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी, है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, है ना, उनकी बॉडी के ऊपर वो फीड करते हैं, ओके। तो यहाँ जो वर्ड है एंडोपैरासाइट, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहकर, ठीक है, वो अपना न्यूट्रिशन यहाँ से लेगा, ये होते हैं एंडोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट में कौन कौन से यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल। 4 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट इज मॉस्किटो, सेकेंड इज कस्कुटा, थर्ड इज प्लाज्मोडियम एंड लास्ट इज लीचेस। देखिए ये जो मॉस्किटो हैं ये तो बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के ऊपर से ये फीडिंग करता है ना। ये अगर आप एक जनरल डायग्राम अपन बनाए तो ये मॉस्किटो तो जो है ये भाई ब्लड सकर है ना, ये खून पी रहे हैं, तो ये बॉडी के ऊपर से कर रहे हैं, तो ये एंडोपैरासाइट में नहीं आएंगे, ये एक्सोपैरासाइट में आएंगे, ओके। दे आर कैटेगराइज इनटू एक्सोपैरासाइट। और कस्कुटा अगर आप बात करें तो कस्कुटा जो है वो एक प्लांट पैरासाइट है, मतलब कस्कुटा जो है इट इज हिंदी में इसको कहा जाता है, इट इज नोन एज अमर बेल। इस तरह की ऐसी लॉन्ग जो है वो ट्यूब लाइक फॉर्म में होते हैं और ये किसी दूसरे प्लांट बॉडी पर आ जाते हैं, है ना, किसी दूसरे प्लांट बॉडी पर जो है वो आ जाते हैं। तो ये तो एंडोपैरासाइट ये भी नहीं है, ये भी एक्सोपैरासाइट है, ओके। लीचेस की अगर हम बात करें तो ये भी जो है ना, जिनको हिंदी में जोंक कहा जाता है, कुछ जगह इसको गोंच कहते हैं, तो ये जो है ये भी ब्लड सकर है, बॉडी के ऊपर से ही ये जो है ब्लड सकिंग करते हैं, मतलब अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ये भी एक्सोपैरासाइट हैं। तो आखिर में एक बचता है अपने पास यहाँ पर, वो है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम इट इज नोन एज मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मलेरियल पैरासाइट। हमारा जब कभी किसी का जो एमपी टेस्ट होता है यानी मलेरिया टेस्ट होता है तो ब्लड में यही दिखाई देते हैं, तब जो है एक पर्सन या पेशेंट उसको एमपी पॉजिटिव या मलेरिया पॉजिटिव कहा जाता है ना। तो प्लाज्मोडियम इट कॉजेस मलेरिया, ये याद रखिएगा, इट कॉजेस मलेरिया। और ये जो है बेटा ये आरबीसीज में जो है इनहेबिटेशन ले लेते हैं, मतलब ये ह्यूमन आरबीसीज जो हैं जिसमें अंदर यहाँ हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो यहीं आरबीसी के अंदर ये आ जाते हैं, ये प्लाज्मोडियम ये आरबीसी के अंदर आ जाते हैं और यहीं से ये अपनी फीडिंग करते हैं, अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल करते हैं, अपने नंबर को जो है मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लाज्मोडियम जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट। करेक्ट आंसर जो है वो है प्लाज्मोडियम। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपको क्लियर कर सकूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द एसेंशियल नीड्स फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन सी ज़रूरतें जो हैं वो आवश्यक हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन माफ़ कीजिए 5 ऑप्शन दिए हैं। पहला है सनलाइट, बिल्कुल ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल, इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल। क्लोरोफिल अनडाउटली, वाटर एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट ऑप्शन जो है वही करेक्ट होता है, ऑल ऑफ दीज। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना।
ये एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी मैंने यहाँ मेंशन किया है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय यूजिंग नेचुरल इनऑर्गेनिक मटेरियल, है ना। उसके एग्जाम्पल हैं फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और फोटो कीमिक, है ना, फोटो ऑटोट्रोफिक एंड फोटो कीमोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो उसमें जो है फोटोसिंथेसिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो फोटोसिंथेसिस के लिए भाई हमें पता है प्लांट कैसे अपना फूड प्रिपेयर करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करेगा, क्लोरोफिल उसमें हेल्प करेगा, सनलाइट हेल्प करेगी फूड मेकिंग में। तो इसलिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में ये सारी ज़रूरतें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज ही होगा। ओके, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव ग्लैंड। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन है। लीवर, it is the largest gland of human body. Pancreas, second largest gland of human body. Gastric gland स्टोमक में होती हैं, ये एसिड रिलीज करती हैं, साथ में कुछ एंजाइम, पैप्सिन, रेनिन, लाइपेज, इस तरह से, है ना। गॉल ब्लैडर जो है ये ग्लैंड नहीं है, इट इज एन ऑर्गन इन विच बाइल जूस स्टोर्ड। ये समझना है हमें, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाइल जूस जो होता है ये लीवर से प्रोड्यूस होता है, ओके, लेकिन बेटा स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ये समझने वाली बात है। इट इज स्टोर इन गॉल ब्लैडर। तो इसीलिए अगर आप ये क्वेश्चन जो ध्यान से समझें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा गॉल ब्लैडर, क्योंकि गॉल ब्लैडर कोई ग्लैंड नहीं है, पर इट इज एन ऑर्गन विच हेल्प इन स्टोरिंग ऑफ बाइल जूस, है ना। लीवर ग्लैंड है, पैंक्रियास ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड उसके नाम में वहाँ मेंशन है। तो करेक्ट आंसर है गॉल ब्लैडर, which is not a digestive gland but helping in digestion। चलिए, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर पर्पज से। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं, काफ़ी कुछ चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।